पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द मॉर्निंग बेबाक शो न्यूज हाट पर। मैं कौशलेंद्र आपके लिए अच्छे दिन की कामना लेकर हाजिर हो गया हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम सवाल उठाया है, मुफ्तखोरी के बढ़ते प्रचलन की ओर, राजनीति के माध्यम से पूरे देश में मुफ्त में रेवड़ियां बांटे जाने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है, परजीवियों का जो एक वर्ग खड़ा होता जा रहा है, ये सवाल बड़ा अहम है। परजीवी, पैरासाइट, दूसरे पर निर्भर रहकर जीने वाले लोग, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश हमारा, दुनिया में नंबर 1 होने की तैयारी कर रहे हैं और परजीवियों की एक बड़ी जमात खड़ी करते जा रहे हैं। क्या परजीवियों की ये जमात हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए लाभदायक होगी? सुप्रीम सवाल जो आया है, इसका हमारे देश के राजनेता क्या जवाब दे पाएंगे, यही मैं सोच रहा था। राजनेताओं को सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का एक नया आसान सा तरीका मिल गया है, रेवड़ियां बांटने का। हर कोई बांट रहा है, किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये नहीं कह सकते कि उसने माँ मैया शुरू की। अरे भैया, माँ बहना भी तो कोई चला रहा था। ये दिल्ली वालों ने शुरू किया, मध्य प्रदेश वालों ने किया, उड़ीसा वालों ने किया, ऐसा भी नहीं कह सकते। सब ने किया। के कामराज के जमाने से एक इतिहास दिखता है। के कामराज के जमाने से ये भारतीय राजनीति का एक अंग बन गया है। दक्षिण से चला, मध्य भारत होते होते अब उत्तर भारत में भी सर्वव्यापी हो गया है। और कोई भी दल, चाहे वो दुनिया में सबसे बड़े दल होने का दावा करने वाला दल हो, भारत का सबसे पुराना ऐतिहासिक दल होने का दावा करने वाला दल हो, या क्षेत्रीय स्तर पर अपनी पकड़ रखने वाला दल हो, हर दल और उसके नेताओं ने ये मुफ्त में अनाज, मुफ्त में मतलब रुपया बांटने का काम, स्कूटी बांटने का काम, ये कर राजनीति की सीढ़ी चढ़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया है, ये सवाल बहुत जायज है और पूरे देश को सोचना होगा इस पर। मुफ्त में चीजें देने की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ्री राशन पैसा बना रहा है परजीवी, लोग नहीं करना चाह रहे काम। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस एंगल से इन चीजों को देखा है, उस पर देश के नेताओं को भी सोचना होगा। नहीं सोचिएगा तो कैसे होगा भारत दुनिया में नंबर 1? इतनी बड़ी आबादी को आप परजीवी बना देंगे तो आखिर आगे मामला कैसे चलेगा? चलिए, ये जो सुप्रीम सवाल आया है मुफ्तखोरी पर, इससे राजनीतिक चिंतन में कुछ ना कुछ तो बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, यदि यही ढर्रा कायम रहा तो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंताएं तो वाजिब हैं। हम सब इस लोकतंत्र के प्रहरी हैं और हम सबको इस पर चिंतन करना चाहिए कि ये परजीवियों की जो जमात खड़ी हो रही है ना, परजीवियों की जमात खड़ी करने की जगह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का, समाज के मुख्य धारा में लाने का कोई जतन किया जाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। समाज के मुख्य धारा में ना लाकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर एक परजीवियों का वर्ग खड़ा करने वाला भारत विश्व गुरु तो नहीं ही बन सकता। चलिए, अखबारों की बात करते हैं। हमारे कई दर्शकों का सुझाव आया कि भैया, अखबार तो बहुत सारे निकलते हैं, आप 4 ही अखबार का जिक्र क्यों करते हैं? बाकी अखबारों से बैर है क्या? देखिए, अखबारों का प्रचार करने के लिए हम नहीं बैठते। मेरी मंशा बस यही रहती है कि आपको प्रिंट मीडिया में आज किन खबरों को सुर्खियां बनाया गया है, ये बताऊं द मॉर्निंग बेबाक शो में। तो आज दर्शकों की चाहत पर ही बदल देता हूं, तरीका बदल देता हूं। अब अखबार हैं मेरे पास, विभिन्न अखबार हैं। अब मैं अखबारों ने क्या क्या सुर्खियां ली। एक बड़े अखबार ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन
करमजीत को तिरंगे में लिपटा देख माँ ने लगाया जयकारा, बोलो सो निहाल सत श्री अकाल। इसको लीड बनाया है कैप्टन करमजीत सिंह। जम्मू कश्मीर में लैंड माइंस ब्लास्ट में शहीद हो गए। हजारीबाग के जुलू पार्क के रहने वाले थे। और 50वें वनडे में गिल ने जड़ा शतक, ये खबर भी ली है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर वनडे सीरीज जीत ली, ये खबर। और वो जो सुप्रीम सवाल उठा है, फ्री राशन पैसा बना रहा है परजीवी, ये खबर भी ली है अखबार ने। और दूसरे अखबार की बात करें तो दूसरे अखबार, एक अखबार ने एक्सक्लूसिव खबर ली है। आजादी की जंग लड़ने वाले जिस वीर अंग्रेजों ने 1832 में 1000 रुपए का इनाम रखा था, आज उन्हें बुधू की जगह बुद्धू लिख रहे। देखिए, पहले ऐसा होता था ना, गांव में एक परंपरा थी कि जो बच्चा सोमवार को पैदा हुआ उसका नाम प्यार से सोमरा रख देते थे। जो मंगलवार को पैदा होता था वो मंगरा या मंगरी हो जाता था। जो बुधवार को पैदा होता था वो बुधू हो जाता था। जो शुक्रवार को पैदा होता था वो शुक्रा हो जाता था। जो शनिवार को पैदा होता था वो शनिचरा, और रविवार को पैदा होता था वो रविया हो जाता था। लेकिन अब भैया पेरेंट्स तो यहाँ देखिए चीजों को अपभ्रंश करने की आदत। अब बुधू भगत बुधवार को पैदा हुए होंगे। अंग्रेजों ने 1832 में उनके खिलाफ 1000 रुपए का इनाम भी रखा था। लेकिन हम लोगों ने, मतलब समयानुसार चीजें बदलती गई और बुधू को बुद्धू बना दिया। मतलब माता पिता ने तो अपने बच्चे का नाम बुद्धू रखा नहीं था, वो बुधू जो है बुधवार को पैदा हुए थे तो बुधू से बुद्धू हो गए। इसको एक एक्सक्लूसिव खबर ली है। बुधू भगत का 193वां शहादत दिवस है आज, और उनका नाम बुधू भगत था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनको बुद्धू बना दिया। और डिजिटल असेट्स घोषित करने होंगे, बिना बिकी प्रॉपर्टी पर 2 साल की छूट होगी। और शहीद का पार्थिव शरीर कैप्टन का रामगढ़ कैंट पहुंचा, ये खबर लगी। और तमाड़ के एसबीआई में सीएसपी में ग्राहक बनकर आए 3 लुटेरों ने 5 लाख रुपए लूट लिए, ये खबर भी अखबारों में है। और गढ़वा में कुंभ से लौट रही एक एसयूवी और ट्रक में हुई भिड़ंत में हटिया के श्रद्धालु की मौत और 7 के घायल हो जाने की भी खबर है। और रांची यूनिवर्सिटी के लिए दुखद खबर है। रांची यूनिवर्सिटी को शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी का उठाना पड़ा नुकसान। उम्मीद थी नैक से ए ग्रेड मिलेगा, लेकिन B++ मिला। और कोर्ट ने कहा है ये जो आजकल हो रहा है ना इंश्योरेंस वालों का लोचा, सीधा कि भैया मानसिक बीमारी के इलाज के खर्च को क्लेम से बाहर नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने कहा है मेडिक्लेम देना होगा। क्लेम पॉलिसी बेचने टाइम में तो गोल गोल, और उसके बाद जब पॉलिसी क्लेम करने जाते हैं लोग तो गोलमोल। ये पॉलिसी नहीं चलेगी। अब मेडिक्लेम बेचने वाली कंपनियों को मानसिक बीमारियों में भी क्लेम देना पड़ेगा, क्लेम से उनको बाहर नहीं रखना पड़ेगा। और ट्राई ने सख्ती की है, स्पैम कॉल्स की गलत सूचना पर 10 लाख रुपया तक का जुर्माना होगा। और अन्य अखबारों की बात करें तो करमजीत के पार्थिव शरीर को रांची लाए जाने, शहीद करमजीत की वो खबर है ही। और प्रधानमंत्री ने पेरिस में कहा एआई ऊर्जा क्षेत्र आदि में सहयोग करेंगे हम, सहमति बनी है। मोदी मैक्रो ने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी के निधन की भी खबर ली है। और कांग्रेस अपने मंत्रियों के काम का सोशल ऑडिट कराएगी। मैंने कहा था ना कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। 4 अनार 16 बीमार, आयातित लोग मलाई मार रहे हैं। मतलब नेता सीएलपी प्रदीप यादव बिहार से आए, हाँ, वित्त मंत्री राधा बाबू अभी तुरंत आए। अब सरना समाज से आने वाले, आदिवासी समाज से आने वाले जो अभी तक सरना है, क्रिश्चियन नहीं हुए, उन लोगों को मंत्रिमंडल में उचित जगह नहीं मिला है। मंत्रिमंडल में जगह मिला ही नहीं। इन सब लोगों को बातों को लेकर खींचतान है। अब उसी खींचतान में कांग्रेस की राजनीति आगे बढ़ रही है। और वही
मानसिक उपचार को बीमा योजना से वंचित नहीं किया जा सकता। और मुफ्तखोरी से लोग परेशान हो रहे हैं। मुफ्तखोरी से एक नया परजीवी वर्ग खड़ा हो रहा है। जो सुप्रीम टिप्पणी आई है, ये भी खबर आज ली गई है। और कुंभ को भी प्रमुखता से लिया है। कल माघी पूर्णिमा पर कुंभ में महास्नान में 2-2.5 करोड़ लोग जुटे। अब तक करीब 50 करोड़ लोगों ने कुंभ में डुबकी लगा ली है। और 21 तारीख को विधानसभा में सभी दलों के लोगों को बिठाकर सर्वदलीय बैठक होती है ना, वह अध्यक्ष जी करेंगे। ये खबर ली है एक अखबार ने। और 24 से तो बजट सेशन शुरू ही हो रहा है। और एक पद्मश्री के 2 दावेदार, मद्रास हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। ये खबर हुआ है कि उड़ीसा हाईकोर्ट ने इस मामले पे चिंता जताई है। एक अंतर्यामी ले चुके हैं पुरस्कार, दूसरे कह रहे हैं पुरस्कार उनका होगा। हुआ क्या था कि उड़ीसा में एक ही नाम के 2 लोगों के बीच पद्म पुरस्कार को लेकर विवाद छिड़ गया है। अंतर्यामी मिश्रा नाम के 2 लोगों को एक ही पुरस्कार पर अपनी अपनी दावेदारी दोनों ने पेश की है। यह मामला उड़ीसा हाईकोर्ट में है, जहां 24 फरवरी को न दोनों अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल 2023 के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची में उड़ीसा के अंतर्यामी मिश्रा का नाम 56वें स्थान पर आया। उन्हें साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पेशे से पत्रकार, उड़ीसा के ढेंकनाल निवासी अंतर्यामी मिश्रा ने नई दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार ले लिया। बाद में पेशे से चिकित्सक भुवनेश्वर निवासी डॉक्टर अंतर्यामी मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि पुरस्कार तो उनके नाम से घोषित हुआ था, दूसरे ने कैसे ले लिया। ये एक अनूठा मामला आया है पद्म पुरस्कारों को लेकर। बाकी अखबारों में सामान्य खबरें ही हैं और सब ठीक ठाक है, टकाटक है। सियासी हलचल थोड़ी थमी हुई है झारखंड में। मुख्यमंत्री जी अपने पिताजी को लेकर दिल्ली गए हुए हैं, आपको बताया ही, उनका मेडिकल रूटीन चेकअप चल रहा है। और बाकी कांग्रेस खेमे में जो मसला चल रहा है वो बता ही रहे हैं। सरकार के लोग अपने ढंग से लगे हुए हैं, काम हो ही रहा है। बाकी आज सबसे बड़ा सवाल, जो सुप्रीम सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुप्रीम सवाल है कि परजीवियों का जो एक वर्ग खड़ा कर रहे हैं, ये परजीवियों का वर्ग अगर विशालतम वर्ग बन जाएगा तो फिर क्या होगा। इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाइए। मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर सत्ता संधान करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। चलिए, आपका दिन एकदम टनाटन रहे, दनादन रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तरक्की के सोपान को पाते रहें। बस फिलहाल इजाजत दीजिए। द मॉर्निंग शो से शाम में पुनः मिलता हूं बेबाक कौशलेंद्र शो के साथ। गुड डे।